हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये केवल भारतीयों के लिए है। दूसरा है अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 16 में दिया गया है जो अवसर की सबको समानता मिलनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद फिर सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बसने की, सभा करने की, संघ बनाने की, आने जाने की, व्यापार करने की, ये सब दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में। इस सब की स्वतंत्रता, जिसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार करें। तो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। नहीं, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक, उसके बाद फिर दिया हुआ है राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। नहीं, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक, उसका तीसरा नंबर ऑप्शन में है राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। नहीं, ये भी गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य होते। ठीक है, 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। इस तरह से उपर्युक्त में सभी जो है वो सभी कथन गलत है। क्या क्वेश्चन में क्या करा है, उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन गलत है। तो सभी कथन जो है गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिन तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर कहता है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा, भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये सही है। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही है, केवल 1 नंबर, ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो ये कितने माह के भीतर होना चाहिए, 2 माह के भीतर होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 ईस्वी में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। ठीक, 7वां नंबर में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर 37 में उपबंध किया गया है। बाकी जो अनुच्छेद है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 38 दिया गया है, इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39 में जो है समान वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्या कहता है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 9वां नंबर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कोको उत्पादन का जो संबंध है यह भूरी क्रांति से है, ब्राउन रिवॉल्यूशन से है।
और आगे सब देख लेते हैं। जैसे काली क्रांति दिया हुआ है, काली क्रांति जो है कच्चा तेल से है, ठीक है। और गोल्डन क्रांति है, ये शहद से रिलेटेड है। और धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से है। तो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन किस क्रांति से है? भूरी क्रांति से। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहता है? एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? हॉट मनी कहते हैं। इसका डी नंबर उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदित करता है। तो कौन करता है इसका अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की समिति। अगला क्वेश्चन फिर क्या है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? क्या है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है? सरकारी पदों का त्याग, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी गलत है। उसके बाद क्या है? अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी गलत है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये डी नंबर इसका उत्तर है। ये जो है कार्यक्रम शामिल नहीं था, बाकी ये सब कार्यक्रम शामिल था। सरकारी पद का त्याग कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, विदेशी माल का बहिष्कार कर रहे थे, और उसका अदालत से वकील का भी बहिष्कार कर दिए थे। ये तीनों शामिल थे असहयोग आंदोलन में, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी 14 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। ये सॉरी, इसका शुरुआत हुई थी 14 मार्च 1930 को, लेकिन इसकी शुरुआत जो इसकी समाप्ति तिथि है 6 अप्रैल 1930 को। टोटल 24 दिन के लिए इसका मार्च रहा था और 241 मील चले थे। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि हुई थी? इसकी समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। टोटल 24 दिन यह चला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। क्या है? गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें कौन सा कालक्रम सही नहीं? जैसे चौरी चौरा घटना, ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद पूना समझौता 14 सितंबर 1932 ईस्वी को, बिल्कुल सही है। कहा है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 मार्च लिखा हुआ है, नहीं, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसमें जो गलत है, जो उत्तर होगा ये डी नंबर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च लिखा हुआ है, नहीं, 8 अगस्त 1942 होगा इसका उत्तर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो यह किया था 21 अक्टूबर 1943 को। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा और विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया गया? 1829 के नियम 17 के द्वारा। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबियों को कुचलने का श्रेय जाता है एल्गिन प्रथम को। किसको? एल्गिन प्रथम को जाता है, ठीक है। किसको? एल्गिन प्रथम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? जो त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था, उसमें कौन से राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें पल्लव शामिल नहीं था, बाकी पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये जिसको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, ये तीनों इस संघर्ष में शामिल थे,
जिसमें जो जीत हुआ था गुर्जर प्रतिहार का हुआ था। जो शामिल नहीं था ये त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये कौन था? पल्लव था, ये आंसर होगा। बाकी राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल तीनों थे शामिल। ठीक है, आगे 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो उत्तर दिशा में शवों के सिर मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दिया गया है। पहले इस सब के बारे में जान लेते हैं। पहला जो था प्रथम, ये किसके शासन काल में हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु के काल में। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। ठीक है। दूसरा जो हुआ था यह वैशाली में हुआ था, ठीक, कालाशोक के टाइम में। और तृतीय जो है ये कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में। और चौथा जो है ये कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में। तो 2 संप्रदाय में जो विभक्त हो गया था, विभाजित हो गया था, ये चतुर्थ के बाद हुआ था, जो महायान और हीनयान में हो गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। निरंजना में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां नंबर। क्या कहता है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मक्खालीपुत्र गोसाल है। कौन है? मक्खालीपुत्र गोसाल। सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 23वां नंबर देखते हैं। 23वां है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? फिर से देखते हैं, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो ये मुहतसिब था आचरण अधिकारी। डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? क्या है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? यह सैन्य विभाग से संबंधित था। इसका सी नंबर उत्तर होगा। 26वां नंबर देखते हैं, क्या है? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? कौन? बसावन और दसवंत जो थे ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ परमाणु विद्युत गृह दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले नरोड़ा दिया हुआ है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। कुडनकुलन दिया हुआ है। कुडनकुलन जो है ये कर्नाटक नहीं तमिलनाडु में है। कहाँ है? कुडनकुलन तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला है काकरापारा जो है ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। तो जो सुमेलित नहीं है वो बी हो जाएगा। ठीक, इसमें दिया हुआ था जो कुडनकुलन जो है ये कर्नाटक में नहीं, ये तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या है? 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है 38वीं समानांतर रेखा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर। 29वां नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? फिर से देखिए, क्या है? एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे ईंधन का गुण है। ए नंबर। तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट या हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो अच्छा ईंधन नहीं होता है उसके जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक, अगला सी नंबर में क्या है? सी नंबर में इस गैस का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज्यादा होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का गुण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या है? जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस का जो उत्सर्जन करता है वो अच्छा ईंधन नहीं है, ये अच्छा ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सूची 1 सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। ठीक, क्या है? विटामिन B7
B7 से बाल का झरना होता है, मतलब एक तरफ डी दिया हुआ है और दूसरी तरफ विटामिन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले विटामिन B7 है, तो इसकी कमी से क्या होता है, जो बाल का झरना होता है इसके कमी से होता है। आगे है विटामिन 12, इसका क्या है, प्रनाशी अरक्ता होना, ठीक है। उसके बाद फिर विटामिन ई दिया हुआ है, विटामिन ई से बांझपन का उत्पन्न होता है इसके कमी से। और विटामिन के जो दिया है इसमें क्या है, रक्त के थक्का जमने में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 31वां नंबर क्वेश्चन में तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको गैलेक्टिक इकाई कहा जाता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो गैलेक्टिक इकाई कहा जाता है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। फिर से देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो ये क्या होता है, वर्णांधता, ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये पुरुष के तुलना में महिला में बहुत कम होता है, ठीक है। अगला 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं के आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर जो है क्या है, एक प्रोटीन है। और यह निम्न में से किसका वहन करता है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ये ऑक्सीजन को ले जाने ले आने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, 34 नंबर है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, जिसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां नंबर क्या है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। फिर से देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो नहीं पाया जाता, ये जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, इसका डी नंबर उत्तर होगा। चलिए 36वां नंबर देखते हैं। 36वां नंबर है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, जो क्या है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ठीक है, जंतु का जो लीवर और गुर्दा होता है, ठीक है, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं। बाकी आम, पालक, मछली का तेल, ये सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में हमको सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध ओम, ठीक। उसके बाद विद्युत प्रवाह है, ये एम्पियर होगा, ठीक है। बल जो है इसका न्यूटन होगा, और पावर का क्या होगा, वाट होगा। इस तरह से 4 1 2 3 हो जाएगा। क्या है, 4 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां नंबर, 38वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है वो कौन है, लिथियम है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है जो इसमें लोचदार गुण होते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ठीक है, जो रासायनिक गुण होता है ये तय कौन करता है, इसके इलेक्ट्रॉन नंबर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 41वां नंबर देखते हैं क्या है, देवप्रयाग किन किन नदियों का संगम पर स्थित है। क्या है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो एक में हो जाएगा क्या, भागीरथी और अलकनंदा, ये देवप्रयाग है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये रुद्रप्रयाग है, याद रखिएगा। गंगा और अलकनंदा, ठीक, ये
देवप्रयाग है और अलकनंदा मंदाकिनी। तो इसमें उत्तर क्या है? देवप्रयाग किन नदियों का संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है स्थित, ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसमें सी नंबर में दिया हुआ है इसको, ये भागीरथी अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा मिलने से जो गंगा बनती है, ये सी नंबर दिया है। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या है? भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। जिसके बीचों बीच गुजरती है तो ये है मध्य प्रदेश, इसका सी नंबर उत्तर होगा। बाकी 8 राज्य से होकर के गुजरती है, जो क्या है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। अगर बीचों बीच पूछेगा जिस राज्य का, तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है। बाकी इस सब से तो गुजरती ही है, और इसके साथ और कुल 8 राज्य से होकर के गुजरती है, जिसमें कौन सा है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है, ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। उसका है रोहिला उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात लिखा हुआ है, नहीं, ये राजस्थान के भरतपुर में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अगर पूछेगा रोहिला उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक, तो इसका उत्तर यही होगा, बी नंबर, जो सुमेलित नहीं है। सी नंबर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं था, ये रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात लिखा हुआ था, लेकिन इसका क्या होगा? राजस्थान उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 में निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? जो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ये है वो होगा अगुलहास। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है, ये कहा जाता है कावेरी को। इसका बी नंबर उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कहाँ गोदावरी कहाँ से निकलती है? यह त्र्यंबक की पहाड़ी से महाराष्ट्र में निकलती है, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहा जाता है, और दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है। ठीक है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये कर्नाटक तमिलनाडु में। ठीक, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो दक्षिण भारत की गंगा है उस कावेरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला 47वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जाना जाता है भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या है? टकला मकान। टकला मकान चीन में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थार जो है ये कहाँ पर है? भारत में, ये भी सही है। अटकामा चिली में है, बिल्कुल सही है। आगे है गिब्सन। गिब्सन का अफ्रीका लिखा हुआ है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, टकला मकान चीन में है, सही है। थार भारत में है, अटकामा चिली में है, और गिब्सन का अफ्रीका दिया हुआ है, अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका उत्तर डी है, जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर देंगे, देखते हैं क्या है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसका सी नंबर देते हैं। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना क्या कहलाता है? ये प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां नंबर। 50वां नंबर क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, जिसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में देखते हैं क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल सही, एमएसपी जो होता है आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक, उसी के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। दूसरा क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य,
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है? ये भी सही है। तो इसमें सही उत्तर जो चुनेंगे 1 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कुछ प्रमुख दर्शन दिया हुआ है और उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले योग दिया हुआ है। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? पतंजलि। न्याय के हैं गौतम। सांख्य के हैं कपिल मुनि। ठीक है, उसके बाद चारवाक के हैं चारवाक और वैशेषिक के कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।